कानून पर विश्वास करना चाहिए। अखिलेश जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से एक जज की भांति ये कह दिया कि इन लोगों को पहले से जाति पता थी और फिर भी बुलाया। मतलब जो दूसरे पक्ष का आरोप है, फर्जी आईडी कार्ड, छेड़खानी या कुछ इस तरह की जो बातें हैं जो दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है, उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया और जज बन के उनको इंसाफ दे दिया। दोषी है तो नहीं। बात यह है कि आपने इस पक्ष की तो बात ही नहीं सुनी ना, आपने सीधे सीधे ये कह दिया कि वो पहले से जानते थे। मतलब ये जो पक्ष कह रहा है वो सरासर गलत है और वो जो पक्ष उनके पास बैठा हुआ था वो सरासर सही है। अंडर द टेबल क्या होता है? तो आपको इस एक वर्ग से इतनी नफरत क्यों है? उदाहरण भी दे रहे हो तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दे रहे हो। मैंने जितने वीडियोस देखे, वो जो परिवार है जो परीक्षित बना था, रेणु तिवारी उनके पति, बड़ा ही सामान्य किस्म के, बिना चालाकी फरेबी से दूर जैसे लोग होते हैं उस तरह के लग रहे हैं। इस वक्त पूरे सूबे में इटावा के दांदरपुर गांव में हुई घटना को लेकर भयंकर हल्ला है। एक और अब झांसी पुलिस इटावा पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर चुकी है, तो वहीं इसी बीच दांदरपुर गांव के लोगों से मिलने के लिए भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांजू दत्त द्विवेदी पहुंचे। वहां परीक्षित परिवार का हाल जानकर उन्होंने यूपी तक के कैमरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरा। मेरे साथ इस समय भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य प्रांशु दत्त द्विवेदी जी हैं। इटावा पहुंचे हैं। दादरपुर की घटना को लेकर के यहाँ दादरपुर के लोगों से मुलाकात हुई है आपकी, क्या बातचीत हुई है? उन लोगों ने क्या आपको बताया और आपको क्या समझ में आया? देखिए, लगातार आपके चैनल के माध्यम से भी और बाकी सब मीडिया चैनलों के माध्यम से इस पूरे प्रकरण की जानकारी आ रही थी। मैं बाहर था, क्षेत्र के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, सभी लोग इस घटना के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो इधर आया तो घटना के बारे में कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी थी और इस बीच मैं देख रहा था अखिलेश जी ने भी इस मामले में कूदे भी हैं और काफी कुछ कहा भी है। तो सच्चाई क्या है, प्रशासन अपना जांच कर रहा है। दोनों पक्षों की बात आ गई है, लेकिन मैं आश्चर्य इस बात पर व्यक्त करता हूं, जैसा एक पूर्व मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा होती है, भाई वो तो यहीं के रहने वाले हैं, कोई वोटर हो या ना हो, क्षेत्र में सामंजस्य बना रहे, कोई तनाव ना हो। अच्छे राजनेता की यही पहचान होती है। यहाँ के पुराने लोग कहते थे कि मुलायम सिंह जी का वोटर रहा हो या ना रहा हो, वो लोगों को लगा लगा के उसका कुछ ना कुछ निपटारा करते थे। लेकिन जैसा उन्होंने इस बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें कहा, उन्होंने केवल आधा सच और स्वयं पार्टी बन गए। मैं यहाँ आया हूं, मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि किसका दोष है किसका नहीं दोष है। भाई, नेताओं के दो काम है, या तो कानून व्यवस्था में विश्वास करें या फिर सामाजिक रूप से दोनों लोगों को जिसकी जितनी गलती है वैसा दंड देते हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग तो किसी गलती होती थी उसके बीच जूता ही मार देते थे, मुर्गा ही बना देते थे। लेकिन चलिए, कानून की बात जब करते हैं तो कानून पर विश्वास करना चाहिए। अखिलेश जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से एक जज की भांति ये कह दिया कि इन लोगों को पहले से जाति पता थी और फिर भी बुलाया। मतलब जो दूसरे पक्ष का आरोप है, फर्जी आईडी कार्ड, छेड़खानी या कुछ इस तरह की जो बातें हैं जो दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है, उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया और जज बन के उनको इंसाफ दे दिया। लेकिन ये इस घटना को भी तो नहीं नकारा जा सकता है कि चोटी काटी गई, बाल काटे गए, पिटाई हुई, उनके तो वीडियो भी वायरल हुए हैं। तो अगर ऐसा किया गया तो ये मना कौन करता है कि इस पर कार्रवाई ना हो? अरे ये तो चोटी काटी गई भाई, जो उस धारा में बनता हो, अगर ऐसा किया गया, अगर फांसी बनती हो दे दी जाए। कौन ऐसा जो है हमारे समाज का व्यक्ति कह रहा है कि वो दोषी है तो नहीं। बात ये है कि आपने इस पक्ष की तो बात ही नहीं सुनी ना, आपने सीधे सीधे ये कह दिया कि वो पहले से जानते थे। मतलब ये जो पक्ष कह रहा है वो सरासर गलत है और वो जो पक्ष उनके पास बैठा हुआ था वो सरासर सही है। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए या जो अखिलेश जी के पास के लोग थे वो यहाँ नहीं बैठे हैं, फिर भी यहाँ कौन कह रहा है कि वो जो हुआ वो सही हुआ? हम लोग तो स्वीकार कर रहे हैं, कानून अपना काम करेगा। हाँ, लेकिन जब कोई मामले की न्याय जांच हो रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, वहां पर एक पक्ष के बारे में खुलकर ऐसे एक पूर्व मुख्यमंत्री का खड़ा होना और समाज को दो जातियों में, वर्गों में बांटना, ये बड़ा आश्चर्य वाला विषय है। लेकिन जिस तरह से इस घटना के बाद दूसरी घटना होती है कि एक बहुत बड़ा समूह, झुंड पहुंचता है, बकेवर थाने का घेराव करता है, उसके बाद गांव में पहुंच जाता है, वहां पथराव करता है। और वो एक ऐसी घटना थी कि जिससे वहां एक अलग माहौल बन गया और एक उपद्रव जैसा माहौल बना। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव ने ही आरोप लगाया कि भाजपा के लोग थे, हरियाणा से आए थे, भिंड मध्य प्रदेश से आए थे, ये दूसरे राज्यों के लोग भी थे जो उसमें शामिल थे। देखिए, जो घटना हुई है और ये भाजपा के वोटर, सारे वीडियोज हैं, लोग चिन्हित हैं। इटावा में किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं, सब जानते हैं किन गांव के लोग थे, उनकी गाड़ियों में किसके झंडे थे।
और अखिलेश जी ने तो उससे आगे बढ़कर ये कहा कि मैंने सम्मानित इसलिए किया कि इससे मामला शांत हो जाए। उन्होंने सम्मानित या मामला शांत नहीं, उन्होंने कहा कि भाई जो उनका सपना है 27, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अभी हमारी सरकार नहीं है, शांत हो जाओ, योगी जी की सरकार है और ऐसा ना हो बाबा का बुलडोजर गरज जाए। तो इशारे में समझाया। बाकी उनका जो एजेंडा सब जानते हैं, 22 के चुनाव में उनका एजेंडा साफ आ गया था। उन्होंने कहा था कि भाई नामों की सूची बना लो, जो होगा निपटा जाएगा। जो हृदय में है वो साफ है। अखिलेश जी का बर्ताव, एक पुरानी कहानी है बगुला भगत की, आपने सुनी होगी कि सफेद आवरण में बगुला भगत कहते हैं कि उनको मछलियों की बहुत चिंता है। उन्होंने कहावत सुनी है कि तालाब सूख जाएगा, उसके बाद मछलियां मर जाएंगी। तो मैं एक काम करता हूं कि मेरे मन में एक सुझाव है, इन मछलियों को अपनी पीठ पे बिठा बिठा के मैं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा और सारी मछलियों को बगुला भगत खा जाते हैं। तो जो अखिलेश यादव है पीडीए के नाम पर, ये जो हमारी भोली भाली जातियां हैं, उनके लिए बगुला भगत बनने का प्रयास कर रहे हैं। 17 से पहले की बातें जनता भूली नहीं है। इन्हीं की सरकार में जितनी भी पिछड़ी दलित जातियां थी, उनकी हत्याएं, जमीनों पर कब्जे, उनकी नौकरियां 90% एक वर्ग के द्वारा लिया जाना, सब हुआ है। तो जनता सब जानती है और उसी कहानी में एक केकड़ा भी था। लेकिन इस कहानी से इतर गगन यादव, जिनके द्वारा आह्वान किया गया था और एक भीड़ पहुंची, गगन यादव की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। निश्चित तौर पर जो भी दोषी है इस पूरे मामले में, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और प्रशासन को ईमानदारी से, निष्पक्ष भाव से काम करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जो भी आतताई उपद्रवी हैं, गगन यादव को तो मैंने इंटरव्यू भी देखा था, उन्होंने स्पष्ट बताया कि उनकी मानसिकता किसकी प्रति है और यहाँ के वीडियो, झंडे सब बता रहे हैं किसके प्रायोजित थे। हाँ, अखिलेश जी ने ये जरूर कहा है कि ये चेताया है कि सरकार किसकी है, इसलिए थोड़ा शांत किया है, लेकिन मन में उनके वही जो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन इस सारे प्रकरण के अलावा भी महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि जो महिला है परीक्षित रेणु तिवारी, उनका भी वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने भी एक जाति विशेष वर्ग पर टिप्पणियां की। हालांकि उन पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे तब मुकदमा पंजीकृत हुआ, उन्होंने शिकायतें भी की। तो कहीं ना कहीं, और एफआईआर 2 लोगों के खिलाफ, उसमें भी 2 नाम है, उनकी भी गिरफ्तारी नहीं। तो ये जो ढीलापन है, रवैया है कि या इसको ये कहें कि प्रशासनिक दबाव या सरकार का दबाव, या इस तरह की भी लोग कयास लगा रहे हैं इस पर। देखिए, ऐसा है, मुझे लोगों ने बताया कि एक तो वीडियो की जांच होनी चाहिए कि उसमें क्या सच्चाई है, एआई जनरेटेड है, किस परिस्थिति, अगर बोला है तो किस परिस्थिति में बोला है। कुछ लोग मुझे ये बता रहे थे कि जो मैंने जितने वीडियोस देखे, वो जो परिवार है जो परीक्षित बना था, रेणु तिवारी उनके पति बड़ा ही सामान्य किस्म के, बिना चालाकी, फरेबी से दूर जैसे लोग होते हैं, उस तरह के लग रहे हैं। मुझे कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उनके आसपास जो पत्रकार पहुंचे थे, उनमें, जैसे भाई आप जानते हो कि चाहे नेता हो चाहे पत्रकार हो, हर तरह के लोग होते हैं। मुझे किसी ने बताया कि रेणु तिवारी के पास में खड़े होकर कुछ वीडियोस दिखाए जा रहे थे, उसमें अपशब्दों का प्रयोग हो रहा था, कि ऐसा प्रयोग जो असंसदीय है, उस तरह का उनका सामान्य ज्ञान है। उस रिएक्शन में उन्होंने क्या कह दिया, फेसबुक पर उनका नाम लेकर उनको हजारों गालियां माँ बहन की दी जा रही थी सब। तो मैं, फिलहाल मेरा ये कहना है, मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं ले रहा हूं। पुलिस ईमानदारी से जिस पर जो कार्रवाई बनती है वो करे। और अखिलेश जी जो हर जगह उत्तर प्रदेश में समाज को बांटने के काम के एजेंडे में लगे रहते हैं, अगर और आधा सच बोलते हैं। अभी कौशाम्बी में जो है एक तिवारी जी ने जो है जहर खा के आत्महत्या कर ली, उसमें बोले कि पुलिस की लापरवाही से ऐसा हो गया। और वहीं पर उनके जो लोकल सांसद थे वो जो है उस पक्ष का विरोध कर रहे थे। आगरा में जो है वो उनके सांसद जो हैं राणा प्रताप को जो है अपशब्द बोल रहे थे। तो अखिलेश जी पूरे उत्तर प्रदेश का एक वैमनस्य का वातावरण करना चाहते हैं। एक चीज मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो कथावाचक का उदाहरण दिया, उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का उदाहरण दिया और बड़ा भद्दे तरीके से उदाहरण दिया। अंडर द टेबल 50 लाख। अरे भाई, इस देश में हर वर्ग के कथावाचक हैं और उनकी कथा के आनंद और क्षमता के हिसाब से लोग कथा सुनते हैं। किसी में लाखों की भीड़ होती है, किसी में हजारों की भीड़ होती है। जब लाखों की भीड़ होगी तो टेंट भी लगेगा, कुर्सी भी लगेगा। अखिलेश जी भी सभा करने जाते हैं तो हेलीकॉप्टर भी चलता है, सभाएं भी होती है, कुर्सी, टेंट, डीजल सबकी व्यवस्था होती है। तो कोई कहता है कि अंडर द टेबल क्या होता है? तो आपको इस एक वर्ग से इतनी नफरत क्यों है? उदाहरण भी दे रहे हो तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दे रहे हो। अरे भाई, मोरारजी बापू भी कथा करते हैं, हमारी बहन उमा भारती भी कथा करती हैं, आसाराम जी भी कथा करते रहे हैं। ये देश को इस तरह से वैमनस्य से क्यों बांटना चाहते हो? आपको हो सकता है चिढ़ हो कि ब्राह्मण आपको वोट नहीं देता है। तो भाई, ब्राह्मण तो ऐसा है, मैं अभी उदाहरण दे रहा था कि ब्राह्मण जो है अन्याय के नाम पर, प्रभु राम जी ने जो है रावण का वध किया और पूरा ब्राह्मण उनके साथ खड़ा हो गया। एक अन्यायी
अपराधी कानपुर में विकास दुबे था, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हंटर चलाया, पूरा ब्राह्मण योगी जी के साथ खड़ा रहा। पूज्य कल्याण सिंह जी ने हिंदुत्व के लिए अयोध्या में मुख्यमंत्री कुर्सी पे लात मार दी, पूरा ब्राह्मण उनके साथ खड़ा हो गया। तो फिर आप कैसे मानते हैं कि अखिलेश जी के साथ कब ब्राह्मण खड़ा हो पाएगा? भाई मुझे तो लगता है ये सब बंद करें और अखिलेश जी जाएं मथुरा, नेतृत्व करें। हम तो सत्ता में, हमारी अपनी सीमा है, हम तो इस समय कानून का ही पालन कर सकते हैं। आंदोलन का रास्ता तो विपक्ष करता है। पूरे देश के अपने समर्थकों को ले जाकर मथुरा में आंदोलन करें और वहां मंदिर निर्माण के लिए, और वहां जो मंदिर का कब्जा है, वो मस्जिद का कब्जा है, उसको हटाएं। तो शायद ब्राह्मण चूंकि धर्म के रास्ते पर चलता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या का जो है शिलान्यास किया, पूरा ब्राह्मण उनके साथ है, तो ऐसा कुछ करेंगे तो शायद ब्राह्मण उनके प्रति हो सकता है। लेकिन इतना ज्यादा उन्होंने जहर घोल दिया है कि समय बताया क्या होगा। मेरे साथ थे प्रांशुधर द्विवेदी। उन्होंने कहा कि कानून निष्पक्षता से अपना काम कर रहा है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक दल अखिलेश यादव इस पर राजनीति कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज को साथ लेना है तो मथुरा में जाकर आगे बढ़कर मंदिर निर्माण में सहयोग करें। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।